हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो रेशियो पे ठीक उसी के आगे की बात की जाएगी जहाँ तक अभी तक हमने क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन भी बड़े ज़बरदस्त टाइप के हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज आपने अगर जो बेसिक से अगर वो क्वेश्चंस किए जाए, ठीक है, तो बड़ा टाइम लगता है, या आप उसके लिए सूत्र वहाँ पे लगाए, फॉर्मूले अप्लाई करें तो बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो हम आपको नियम देंगे वो क्वेश्चन के ऑप्शन को देख के बहुत तेज़ी से आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन को देखते ही आंसर आ जाएगा। तो समझते हैं आज का रूल क्या है, बड़ा ज़बरदस्त टाइप का है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 12:60, ठीक है, समानुपात 7:x। और आज हम लोग ये वाले भी क्वेश्चन देखेंगे जो आपने पढ़े होंगे, पहला समानुपाती, दूसरा समानुपाती, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इन्हें ऑप्शन से कैसे किया जाएगा, बहुत जल्दी आंसर निकालना सिखाएंगे। 2 सेकंड 3 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आज ये वाली पूरी टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे देखे जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक रहिएगा, सारी बातों को आज बताएंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन में x का मान निकालना है, ठीक है, और ऑप्शन दिए गए हैं 40, 35, 48 और 28। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक। देखिए अगर इसके बेसिक की बात की जाए तो पहले इसका बेसिक समझते हैं, इसको बेसिक से कैसे किया जाएगा, उसके बाद इसे डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करेंगे वो भी समझाएंगे आपको, ठीक है। तो पहले बेसिक समझते हैं इसका। देखिए जब भी आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो ये इन दोनों के बीच में रेशियो लिखा हुआ है, ये रेशियो का साइन है। तो अनुपात का मतलब होता है बटा, तो सबसे पहले दोनों को बटा लिख लिया, ठीक है। रेशियो का मतलब बटा होता है। और यहाँ पर भी रेशियो का मतलब होता है बटा, तो हमने दोनों को बटे में लिख लिया। और ये समानुपात का साइन है, इसका मतलब होता है बराबर, हमने दोनों को बराबर लिख दिया, ठीक है। ये इसका बिल्कुल बेसिक रूल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप समझिए भी, बिना पेन पे आंसर आएगा। देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमने पूरे को बेसिक से ये लिख लिया। तो अब देखिए ये कट रहा है, तो 12 से 1 बार में, 12 से 5 बार में। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए x का 1 से होकर x आ गया, और 5 का 7 से होकर 35 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में x का मान पूछा गया था, तो आपका x का मान सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आज के बाद आपके पेपर में आ जाए तो ये इसका बेसिक रूल है, ऐसे क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसका एक और रूल भी हो सकता है। अगर आप इसे थोड़ा सा और जल्दी करना चाहें बेसिक रूल के अकॉर्डिंग, तो आप इसे ऐसे ना करके आप इसे ऐसे कीजिए। यहाँ पे रूल ये है, अंदर वाले दोनों का गुणा आपस में करेंगे, ठीक है, और इन बाहर वालों का गुणा आपस में करके बराबर कर देंगे। ये इसका एक रूल हो सकता है, अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर ले। तो देखिए बाहर वालों का गुणा करेंगे, 12 गुणे x होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे 60 गुणे 7 होगा, और दोनों को बराबर रखा जाएगा। अगर आप चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 से 5 बार में कटेगा, और 5 का 7 से गुणा होके आपका 35 आंसर आ गया 35, ठीक है। तो आप इसे चाहे वैसे लगा ले चाहे ऐसे लगा ले, दोनों रूल ठीक हैं, ये इसका बेसिक रूल है। लेकिन एक बात आपको बताएं, आज के बाद इसमें का कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, ऑप्शन से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये बातें तो सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने ली हैं, ताकि आप अगर बेसिक से चाहे तो आप करना जानते हो कि बेसिक से किसी भी क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन बेसिक से समझाते हैं, उसके बाद ऑप्शन से दिखाते हैं कैसे किया जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो देखिए ए बी और ये सी डी, ये हमने मान लिया, ठीक। और एक और मान लेते हैं ए बी और ये सी डी, कुछ इस टाइप से आपको देगा। यहाँ पे कहीं पर भी आपको x देगा, कहेगा कि x का मान क्या होगा बताइए, ठीक है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, ये चारों नंबर समानुपाती हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जो इस नंबर का इस नंबर के साथ रिलेशन होगा, ठीक है, वही इसका इसके साथ रिलेशन होता है। ये बात याद रखिएगा। और ये बात यहाँ पे नहीं, अभी जो हम आपको पढ़ाएंगे पहला समानुपाती दूसरा समानुपाती, वहाँ पर भी यही रूल लगाएंगे, 2 सेकंड में आंसर, मात्र 2 सेकंड में, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, या तो ऐसा हो सकता है इसका इसका जो रिलेशन होगा वही इसका इसके साथ होगा,
ये दो बातें याद रखिएगा। अगर मान लीजिए इसका इसके साथ ना बन रहा हो तो आप समझ जाइएगा इसका पहले का इसके पहले के साथ होगा, तो फिर इसका दूसरे का इसके दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन दिया गया होगा, कोई ना कोई दिया गया होगा, उसी से आंसर को निकालेंगे। क्या मतलब है इस बात को समझेंगे। देखिए अगर यहाँ पे आप देखिए तो 12 का 60 के साथ कोई रिलेशन है, 12 पंचे 60, मतलब 12 का 5 में इंटू होकर 60 आ रहा है, तो इसका मतलब वही 7 का x के साथ रिलेशन होगा। तो इसका मतलब 7 में 5 का गुणा होकर 35 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए 12 का 60 के साथ कोई रिलेशन ना बनता, मान लीजिए यहाँ पे 14 दिया होता, 12 का गुणा करने से ना बन रहा होता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो फिर चेक करते हैं कि 12 का ये वाले पहले के साथ क्या रिलेशन है, फिर उससे आंसर को निकाल लेते। मतलब फाइनली अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, अभी 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हम लेंगे, तो याद रखिएगा इसे ऑप्शन से ही करना होगा। और ये दोनों बातें याद रखिएगा, या तो इसका इसके साथ होगा, या तो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा। ठीक, एक और देख लेते हैं। अब आप बेसिक समझ चुके हैं, अब आपको सीधे सीधे ऑप्शन से काम करना हम सिखाते हैं, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे। अभी कुछ अच्छी बातें भी आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ से, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है मेरे पास। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक, 5:8 समानुपात ये x का मान पूछ रहा है। ऑप्शन है 180, 190, 200 और ये 240। देखिए अब 3 क्वेश्चन हम लेंगे, एक ये और 2 इसके बाद और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन। ये तीनों के तीनों आपके पेपर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये पेपर में एक बार पूछा गया है, यही ऑप्शन के साथ ये पेपर में आया था। तो देखते हैं क्या करेंगे। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले चेक करेंगे 5 का 8 से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, जब इसका इसके साथ कुछ नहीं है तो फिर इसका इससे रिलेशन बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा है। 5 का जब 30 से गुणा किया जाएगा तो ये बनेगा, तो इसका मतलब 8 का 30 से गुणा होकर ये बनना चाहिए, दोनों का सेम होगा रिलेशन। तो 8 का जब 30 से करेंगे तो 8 त्रिक 24, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। आप इसे बेसिक से भी निकाल कर देख ले, यही आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में आसानी से किए जा सकते हैं। अब आपको बताए जब ये जल्दी हो सकता है तो इसका बेसिक रूल लगाने का क्या मतलब। बेसिक आपको जानना था, हमने आपको बता दिया, बेसिक रूल आप सीख गए। देखिए सारी बेसिक बातें आपको हम सिखाते चलेंगे, पेपर में बेसिक से कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे वो सारी बातें बताएंगे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ तक पॉसिबल होगा, ऑप्शन को देखकर आंसर निकालेंगे 2 से 3 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अरे अभी आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको देंगे, बस लास्ट तक रहिए, ये बातें आप समझ गए होंगे। एक और देख लेते हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हम आपकी प्रैक्टिस भी करवा देते हैं, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्वेश्चन है 0.75 रेशियो x, ठीक, 5:8। ये क्वेश्चन पेपर में 3 बार पूछा गया है, 3 बार, मतलब सोच लीजिए एक ही क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, सेम ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन लिखते हैं, बिना ऑप्शन के तो आपकी आदत ही नहीं है। अब आप ऑप्शन को ढूंढते होंगे बार बार। एक ऑप्शन है 1.2, 1 और ये ऑप्शन है 6। जब ये पेपर में 3 बार आया था तो हर बार यही ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे, सेम ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर भी वही रूल लगाएंगे, जो इसका इससे रिलेशन वही इसका इससे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए तो 5 का 8 से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। देखिए प्लस माइनस में नहीं चेक करेंगे, गुणे में चेक करते हैं या भाग में चेक करते हैं। तो 5 का किसी भी से भी गुणा किया जाए 8 नहीं बनेगा, तो ये वाला ना चेक करके अब ऐसे वाला चेक करेंगे। 5 का इसके साथ रिलेशन बन रहा है। देखिए 5 का 15 से अगर गुणा किया जाए तो ये 75 बन जाएगा, और यहाँ 2 पॉइंट लाना है, मतलब 15 का मतलब है 0.15 से गुणा होकर ये बना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 0.15 से इसका भी गुणा होकर ये बनना चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट दे दे, आपको सोचना पड़े, बहुत आसान तो नहीं देगा कि 2 का 2 से होके 4 आएगा। थोड़ा सा पॉइंट में ला दे, कुछ भी ला दे, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, ऑप्शन को देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर 0.15 का गुणा होकर ये आ रहा है तो 0.15 का होगा, तो 15 × 120 आना चाहिए था।
मतलब कहने का है 15 × 120, 120 में 2 पॉइंट लगाएंगे तो 1.20। तो यहाँ पे अगर इसके आगे 0 लगा होता तब भी ये ठीक है। आप अगर किसी भी नंबर के आगे पॉइंट लगा है तो उसके आगे 0 ना भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यही आंसर करेक्ट हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से किया जा सकता है, पेपर में 3 बार पूछा गया है। ठीक, एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको एक बात और सीखने को मिलेगी। देखिए, मेरी कोशिश है आपको बेसिक बातें भी हम समझा दें और साथ में जल्दी करना तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी करने से आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, मैथ आपको आ गई, मैथ आप लगाने लगे, मैथ के क्वेश्चन आप घर पे बैठ के कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा टाइम भी बचाना होगा पेपर के लिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका तब होगा जब आपको वो आता भी हो और आप जल्दी से उसे आंसर दे दें। तो एक और देख लेते हैं, ये ज़बरदस्त टाइप क्वेश्चन है, 2014 का है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम आपको 2 से 3 सेकंड में करके दिखाएंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2:x समानुपात 4:8 ये दिया गया है। ठीक है, ये 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आपको साथ में दिया गया है x/y समानुपात, ठीक, 2:3। तो इस बार हमसे पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी, x नहीं पूछ रहा है, y की वैल्यू पूछ रहा है, y का मान क्या होगा। ऑप्शन लिखे हुए हैं, देखिए 6, 8, 4, 12। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। देखिए, बड़ा आसान है, पेपर में पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बेसिक रूल पहले क्या है। देखिए, बेसिक से आप ये वाले से जो आपको यहाँ दिया गया है, आप यहाँ से x का मान निकालिए ऊपर वाले से, और वो x का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो फिर इसको फिर से हल करेंगे तो यहाँ से y का, मान लीजिए यहाँ पे x का मान हम कुछ रख दे, कोई नंबर रख दे, तो क्या y का मान नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो पहले x का मान आपको यहाँ से निकाल कर यहाँ रखना होगा और उसके बाद उसे सॉल्व किया जाएगा। वही बेसिक रूल आप लगा सकते हैं तो आपका y का मान आ जाएगा, लेकिन हमें बेसिक लगाना नहीं है, हम सीधे ऑप्शन पे काम करते हैं। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, 4 का 8 के साथ क्या रिलेशन है? 4 दूना 8, 4 2 8, तो 2 2 4, तो y का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 4। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है? हमने यहाँ से x का मान डायरेक्ट देख के बता दिया कि 4 होगा, लेकिन हमें y का निकालना है। तो अब इस x के स्थान पे, इस x के स्थान पे क्या 4 नहीं रख सकते हैं? अब फिर से यहाँ पे वही काम कर लेंगे, ऑप्शन देख के पहचान लेंगे। तो देखिए, 2 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 दूना 4, तो 3 का y के साथ रिलेशन क्या होगा, 3 2 6। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया। अब अगर ये मेरे पेपर में आ जाता और हम पेपर दे रहे होते तो डायरेक्ट देखिए क्या करना है, ऐसे ही सोचते 4 2 8, 2 2 4, 4 आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, तो 2 का 2 से होके 4, तो 3 का 2 से होके 6। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया। सन 2014 में पूछा गया था, बिना पेन पे 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको जो आपने अभी तक क्वेश्चन लगाए हैं, बेसिक से आपने फॉर्मूले याद करें, उनको थोड़ा सा बदलिए, मतलब ढंग को बदलिए। क्वेश्चन में इन ऑप्शन का इस्तेमाल करिए जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और ऑप्शन नहीं भी है तब भी आंसर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको रूल समझ में आ गया होगा, रूल क्या कहता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर एक बात बताया आपने, जो भी क्वेश्चन अभी तक लिए हैं वहाँ पे सारे नंबर बहुत आसान दिए गए हैं, आप आसानी से देखिए तो उसका 2 बार 3 बार गुणा होकर आ रहा है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन नए होने चाहिए। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी आपको जब आगे पढ़ाएंगे पहला समानुपाती, दूसरा, तीसरा, तो वहाँ पे ये सारी बातें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी और अच्छी बातें आपको सिखाएंगे, लेकिन पेन नहीं चलाएंगे, पेन बहुत चला लिया हम लोगों ने। अब हमें सिलेक्शन लेना है, क्यों? हाँ या ना? अब आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए ना, तो सिलेक्शन के लिए जल्दी करना है, और जब जल्दी करने का रूल है तो क्यों ना जल्दी करे। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं हो पा रहा है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो जल्दी हो सकता है। तो जो चीज़ जल्दी आंसर दे सकती है, ऑप्शन देखकर आंसर आ सकता है, तो उसके लिए फालतू के नियम, फालतू के फॉर्मूले लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं ज़बरदस्त टाइप का, इससे आपको एक नई बात और सीखने को मिलेगी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 1640, ठीक है, और ये 14 है
और यहाँ पे x है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन भी ले लेते हैं। मान लीजिए 28 होता, 35 होता, 40 होता, ठीक, और एक ऑप्शन होता 42। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पेपर में कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए, पेपर में बेसिक रूल आप जानते हैं, आप इसका इससे गुणा कर ले, बराबर में इसका इससे गुणा करके रख दे, वहाँ से काट कर हल करेंगे, x का मान आ जाएगा, वही आंसर होगा। लेकिन हमें बेसिक तो लगाना नहीं है, हमें डायरेक्ट करना है। तो चलिए बेसिक से भी कहिए तो बता दे रहे हैं क्वेश्चन, और बेसिक से देखते हैं, फिर इसे डायरेक्ट ऑप्शन से जानते हैं। तो एक बार और बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखिए, बाहर वालों का आपस में गुणा होगा, तो ये 16 का x से होकर 16 गुणे x आ गया, और इनका आपस में गुणा होगा तो ये 14 इंटू 14 हो गया, 14 इंटू 14। ठीक, अब इसे काट कर हल करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, 8 से 2 बार में कटेगा, 8 से 5 बार में कटेगा, 2 से 7 बार में कटेगा, तो 5 का 7 से गुणा होगा, तो आपका 35 आंसर करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन देखिए, अगर इतना भी काम हमने किया है तो टाइम तो लगेगा, चाहे थोड़ा सा 10 सेकंड 15 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन 2 सेकंड में कैसे करेंगे वो समझते हैं। बेसिक आपने पहले भी जान लिया है क्वेश्चन, और बेसिक से आपको दिखा दिया है ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, लेकिन जल्दी जानना करते हैं, जल्दी सीखते हैं कैसे करना है। देखिए, एक बात आपको बताए, मेरा रूल कहता है जो इसका रिलेशन होगा वही इसका इसके साथ होगा। ठीक है, तो हमने अपने रूल को अप्लाई किया, तो हमने चेक किया 16 का 40 से कोई रिलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा है, ठीक, तो हमने इसको हटा दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, जब ये नहीं होगा तो पहले का पहले से होगा, तो फिर दूसरे का दूसरे से होगा, ऐसा होता है। तो हमने देखा 16 का 14 से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई कि ना पहला वाला लग रहा है ना दूसरा वाला लग रहा है, मतलब बिना पेन वाला कॉन्सेप्ट अभी तक तो नहीं लग रहा है। ठीक है, बेसिक आप जानते हैं, बेसिक से लगा सकते हैं, बेसिक से लगा लीजिए, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे रूल ना लगे, सारे के सारे बिना पेन पे होंगे। ठीक है, अब वो अलग बात है, कुछ चीज़ें आपकी आंखों के सामने सीधी सीधी रखी होती हैं तो आपको सब कुछ दिखाई देता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आंखों के सामने देखनी पड़ती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे समझिएगा। देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट तो रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन 8 का 2 से गुणा होकर, मैं लिख के दिखा रहा हूँ लेकिन ये लिखना लिखना नहीं है, 8 का 2 से गुणा होकर, 8 का 2 से होकर 40 आया, और 8 ही का 5 से होकर 40 आया, सॉरी 8 का 2 से होकर 16 आया, और 8 का ही 5 से होकर 40 आया। तो इसका मतलब यहाँ पर जिस संख्या का 2 से होकर गुणा आया होगा उसी का 5 से होकर आंसर आएगा। तो देखिए, यहाँ पे 7 का 2 से होकर 14 आएगा, तो 7 ही का 5 से होकर 35 आंसर करेक्ट हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस आपसे हो जाएगी तो ये सारे क्वेश्चन आपसे भी ऐसे ही होने लगेंगे। ठीक है, अभी आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन जल्दी आपको करना होता तो डायरेक्ट हम सोचते 8 का 2 से, 8 का 5 से, ठीक, तो 7 का 2 से, 7 का 5 से, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे किया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका 18 दिया गया है, 72 दिया गया है, 5 है और x है। ठीक है, कह रहा है ये चारों नंबर समानुपाती हैं, मतलब प्रोपोर्शन में है। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि x का मान बताइए क्या होगा, x की निकालना है वैल्यू। ऑप्शन हमें दिया गया है, देखिए 15 है, 20 है, 30 है और 35 है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वैसे ये क्वेश्चन भी ऑप्शन देखकर हो जाएगा 2 सेकंड में, लेकिन इसका भी रूल समझते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन अभी आपने किए थे उसी को थोड़ा दूसरे ढंग से पूछा गया है बस। ठीक, अगर 4 नंबर समानुपाती हैं तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि पहले दोनों का रेशियो आखिरी दोनों के रेशियो के बराबर होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर 4 नंबर यहाँ पे समानुपाती हैं तो पहले दोनों का रेशियो अंतिम दोनों के रेशियो के बराबर होगा, तो यहाँ से आप इसे कह सकते हैं।
अब यहाँ पे भी आप चाहे तो समानुपात का साइन भी लगा सकते हैं, बराबर ही मतलब होता है। तो उसके बाद आपको रूल पता है कैसे करना है, तो हमने आपको बताया था, चाहे तो आप इसे बेसिक से कर लें, जैसे हमने बेसिक से बताया था, बेसिक से भी किया जा सकता है, लेकिन हमने आपको ऑप्शन देखकर करना सिखाया है। बेसिक आप जानते हैं, बेसिक से आप लगा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से कैसे किया जाएगा। यहाँ पे 18 का 72 के साथ जो रिलेशन होगा वही 5 का x के साथ होगा, ठीक। तो 18 में 4 का गुणा होने पे 72 आता है, तो 5 में 4 का गुणा होने पे 20 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे भी पेपर में पूछे जाते हैं। आपको 4 नंबर दे के समानुपाती कह देगा, समानुपाती के बाद कहेगा कि x का मान क्या होगा, x का मान निकालिए। अब ये x आपको यहाँ दे सकता है, यहाँ दे सकता है, कहीं पर भी दे सकता है। रूल आपको पता चल गया, आप ऐसे ही क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक। उसी क्वेश्चन को पूछने का ढंग थोड़ा सा बदल के पूछा है उसने। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पूछा गया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। सन 2014 का क्वेश्चन है, 14 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे 4 आपको समानुपाती में दिए गए हैं संख्याएं। पहली दी गई है 12:9 बराबर 16:12, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 13:11 बराबर 5:4, एक ऑप्शन दिया गया है 30:45 बराबर में 13:24, और एक ऑप्शन दिया गया है 3:5 बराबर में 2:5। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा सही है बताइए, ठीक है। तो देखिए इन चारों में कोई एक सही होगा, वही आपको आंसर में टिक करना है, वही सही होगा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये आंसर हमें सही दिख रहा है, तो यहाँ से समझेंगे ताकि आपको पूरी बातें क्लियर होंगी। देखिए 3:5 का रेशियो है और यहाँ 2:5 का है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं हैं और आपसे बराबर पूछा दिया गया है। आपसे कह रहा था कौन सा सही है, तो ये तो सही नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। इसकी बात की जाए तो 13-24 तो आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपस में कट रहा है 15 से 2 बार में, 15 से 3 बार में। तो ये 2-3 का रेशियो है, ये 13-24 का रेशियो बराबर नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये 13-11 का रेशियो है, यहाँ 5-4 का रेशियो है, ये भी गलत हो गया, तो ये भी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर पहले की बात की जाए तो देखिए 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, तो ये 4:3 बनेगा जब इसे सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर तो 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, ये भी 4-3 का रेशियो, ये भी 4-3 का रेशियो, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ से ऑप्शन नंबर पहले से स्टार्ट करते क्वेश्चन को करना और दोनों के रेशियो में बराबर मिल जाते हैं, तो इसका मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन हमें चेक नहीं करना है। जब पहला आंसर सही मिल गया तो वही सही माना जाएगा, ठीक। तो ये वाले क्वेश्चन आज आपने देखे, इसके जितने भी क्वेश्चन आपको हमने करवाए हैं, इसके लगभग क्वेश्चन पेपर के पूछे गए थे। मतलब ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर दोबारा पूछे जाएंगे तो आपसे हो जाएंगे। तो देखिए कल की क्लास भी बड़ी ज़बरदस्त टाइप की होने वाली है। आपने पढ़े होंगे पहला समानुपाती, दूसरा, तीसरा, मध्य, ये सब आपने पढ़े हैं पेपर में। इन क्वेश्चंस को कल आप मिलिएगा बिना पेन पर गारंटी के साथ, मतलब तुरंत देखकर 3 से 4 सेकंड में आंसर निकालना आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में सारी बातें पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।